जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि श्रावण मास महात्म्य के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। 30 अध्याय है। श्रावण मास का 29वां अध्याय महात्म्य के 19वें दिन की कथा में हम एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय। इससे पहले हमने 18वें अध्याय में आशा दशमी व्रत की कथा विधि और पूजन विधि के बारे में जाना। आइए सुनते हैं 19वां अध्याय। बोले, हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे कहता हूँ, उसे आप सुनिए। रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाली तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। एकादशी व्रत श्रावण मास से मनुष्य को मनवांचित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर इसे सुनिए। तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और चंद्रदेव, वेद वेत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। एकाक्ष में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर भगवान के शव में मन को लगाएं। भूख लगने पर, गिरने, ठोकर आदि लगने आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। बस यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत करना, उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना, इस सब का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और कर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। घर पर पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पश्चात स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण आदि के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर को पुनः पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। श्रेष्ठ इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्र तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, ये वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता जो है जनार्दन है। सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को यह नहीं प्रदान करना चाहिए। बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पर्व में देवों को कही गई पवित्रारोपण विधि के समान भी इसका पवित्रारोपण है। जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप
आप सुने। क्षत्रिय, वैश्य, रूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। अतो देवा इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार कद्रुदाय मंत्र से शिव जी की पूजा करें। युग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर युग में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र धागा पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों के लिए शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। लाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें। प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने अर्घ्य दान प्रदान किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्तों की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में पवित्र स्थित पवित्र को आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्रक वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पाप का नाश करने वाली, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को अपने अंग में धारण करता हूँ। देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा और आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। हाथ में गंध, दूर्वा और अक्षत के साथ पवित्र लेकर ऐसा कहें कि हे देव, आपको नमस्कार है। ये वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। भी दुष्कृत की है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करना चाहिए। पश्चात महान नैवेद्य अर्पित करके निरांजन प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर के अग्नि में हवन करें। बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले कि हे पवित्रक, वर्षभर की गई मेरी इस शुभ पूजा को पूर्ण करके आप मेरे द्वारा विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। उसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में उभय एकादशी व्रत कथन एवं द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।